गर्मी में अमीर वर्सेस गरीब बहन के पति। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? बारात दरवाजे पर खड़ी है और तुम लोगों को अभी तक तैयार होने से फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब क्या इंतजार कर रही हो कि बारात दुल्हन को अपने साथ ले जाए, उसके बाद तुम तैयार होकर बाहर निकलोगी? अरे बहन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? शादी का माहौल है, अच्छे से तैयार तो होने दो। चलो चलो, बहुत हुआ। बारात का स्वागत करने के लिए चलो, नहीं तो देरी हो जाएगी। केसरी अपने घर आए रिश्तेदारों को बारात का स्वागत करने के लिए ले जाती है। केसरी बहुत खुश होती है क्योंकि आज उसकी दोनों बेटियों की शादी थी। लेकिन वहीं केसरी की छोटी बेटी निशा अपने कमरे में बैठी हुई दुल्हन के जोड़े में अपने आप से कहती है, मेरे माँ पिता को मुझसे क्या दुश्मनी है? क्या मैं उनकी अपनी बेटी नहीं हूँ? मेरी शादी ऐसे घर में कर रही है जहाँ मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और मेरी बड़ी बहन की शादी इतने अमीर घर में कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं पहले ही गरीबी से निकली हूँ, दोबारा गरीबी नहीं बर्दाश्त होगी मुझसे। निशा खुद से ये सारी बातें कर रही थी कि तभी उसकी बहन आराध्या दुल्हन के जोड़े में उसके पास आती है। क्या हुआ निशा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? बारात हमारा इंतजार कर रही है, हम दोनों के दूल्हे मंडप में बैठे हुए हैं। हाँ, मैं तैयार हूँ। माँ ने बताया था कि हमें आखिरी फेरे तक लंबा घूंघट करके ही रखना है, क्योंकि आज कुछ बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अगर हमने नियम को सही से नहीं किया तो आगे हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ऐसी बात है? कोई बात नहीं, चलो लंबा सा घूंघट कर लेते हैं ताकि नियम का पालन अच्छे से हो। इस तरह आराध्या लंबा घूंघट निकाल लेती है और साथ में निशा भी। अब दोनों एक साथ मंडप में जाते हैं, लेकिन वहां निशा अमीर पति यानी कि विशाल के पास जाकर बैठ जाती है और वहीं आराध्या गलती से विनय के पास बैठ जाती है। इस तरह मंडप में दुल्हन की अदला बदली हो जाती है। शादी संपन्न होने के बाद कितनी संस्कारी है मेरी दोनों बेटी, तब से दोनों ने लंबा घूंघट करके रखा है। अरे अभी तो हटा दो अपना घूंघट। जैसे ही निशा और आराध्या अपना घूंघट हटाती हैं, केसरी उन्हें उनके पतियों के साथ देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? मैंने तो आराध्या का पति विशाल चुना था और निशा का पति विनय। पति की अदला बदली कैसे हो गई? माँ, लंबा घूंघट करने की वजह से हुआ है। अरे अगर ये बात है तो तुम्हें इतना लंबा घूंघट करने की क्या जरूरत थी? किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए? ये सुनते ही आराध्या सब समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन की चाल थी, लेकिन फिर वो कुछ नहीं कहती। तो वहीं केसरी अपने दोनों दामाद के आगे हाथ जोड़कर कहती है, इस भूल के लिए हमें माफ कर दो। अगर तुम दोनों चाहो तो अपनी अपनी पत्नियों के साथ दोबारा से शादी कर सकते हो। अरे बहन जी, ये कैसी बातें कर रही हो? शादी के 7 फेरे एक ही स्त्री के साथ लिए जाते हैं। ये सब दोबारा नहीं हो सकता। जिसके नसीब में जो लिखा था उसे वही मिला है। कोई बात नहीं सासू माँ, मेरी तो वैसे भी अरेंज मैरिज हो ही रही है, फिर चाहे वो निशा से होती या फिर आराध्या से। इस तरह विशाल और विनय अपनी अपनी पत्नियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और दोनों अपनी अपनी पत्नियों को अपने साथ अपने घर ले आते हैं, जहां छोटी बहन अमीर घर में जाती है और बड़ी बहन गरीब घर में। ओह माय गॉड, कितना बड़ा घर है तुम्हारा। यहाँ तो किसी भी चीज की कमी नहीं है। हर जगह तो एसी लगा हुआ है। कितना ठंडा है। गांव में तो बहुत गर्मी लगा करती थी। चलो अच्छी बात है, तुम्हें ये घर पसंद आया। मैं यही सोच रहा था कि तुम्हें ये घर पसंद आएगा भी या नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा घर किसी पसंद नहीं आएगा। निशा अपने अमीर ससुराल में बहुत खुश थी। तो वहीं जब आराध्या अपने गरीब पति के घर पहुंचती है तो उसके ससुराल में सिर्फ उसकी एक सास होती है जो कि बहुत बुरी होती है, और एक कच्चा मकान जिसमें एक पंखा भी सही से नहीं लगा होता। आराध्या, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। आ जाओ बहू, कितनी प्यारी हो तुम। पाई लागू माँ जी, आप शादी में क्यों नहीं आई? बहू, बुढ़िया हो गई हूँ मैं, मेरी हड्डियों ने जवाब दे दिया है, इसलिए अब मुझसे ज्यादा चला फिरा नहीं जाता। इसी के चलते मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई। चलो तुम थोड़ी देर बैठकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। अरे ये क्या माँ जी, अब आपकी बहू इस घर में आ गई है, अब आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, सारे काम मैं खुद कर लूंगी। आराध्या रसोई में जाती है जहाँ गैस चूल्हे की जगह मिट्टी का चूल्हा होता है। वो उसमें लकड़ी डालकर जलाती है और उसके बाद अपने पति और सास के लिए नाश्ता बनाती है। ये लीजिए माँ जी, पहली रसोई के चलते मैंने हलवा बनाया है और साथ में चाय के साथ खाने के लिए पकौड़े। ये लीजिए, आप भी खाइए। इतनी संस्कारी और इतनी समझदार बहू देखकर शकुंतला बहुत खुश होती है और उसकी आंखें भी भर आती हैं। वो अपनी बहू को अपने हाथों से सोने के कंगन उतार कर उसे पहना देती है। किसी जमाने में जब तुम्हारे बाबूजी जिंदा थे तो उन्होंने अपनी पहली कमाई से मेरे लिए सोने के कंगन बनवाए थे, लेकिन उनके जाने के बाद तो तुम्हारी ये सास
इतनी गरीब हो गई कि आज तक मैं एक लोहे का कड़ा तक नहीं खरीद पाई। वो तो भगवान का शुक्र है कि विनय ने इस घर को संभाल रखा है। आज से ये सब तुम्हारा। नहीं माँ जी, ये मैं कैसे ले सकती हूँ। रख लो बहू अपनी सास का आशीर्वाद समझकर। इस तरह आराध्या सोने के कंगन ले लेती है। अब रात को आराध्या को बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है और उसे सोते हुए भी पसीने आने लगते हैं। ऊपर से लाइट भी चली जाती है। अरे ये क्या, एक तो तुम्हें पहले से पसीने आ रहे थे, ऊपर से लाइट और चली गई। अच्छा रुको, मैं तुम्हारी हाथ वाले पंखे से हवा कर देता हूँ। विनय हाथ वाला पंखा लाकर आराध्या को हवा करता है। अपने पति का इतना प्यार देखकर आराध्या बहुत खुश होती है और उसके हाथ से पंखा लेकर उसी को हवा करने लगती है। कल आपको ड्यूटी पर भी जाना है, आपका सोना ज्यादा जरूरी है। मैं तो दिन में भी सो जाऊंगी। इस तरह आराध्या और विनय गरीबी में भी एक दूसरे को संभालते हुए चलते हैं। और उधर निशा शादी के पहले दिन ही अपने पति विशाल से अपने पैर दबाने लगती है। देखो बाकी चीज बाद में हो जाएगी, पहले मेरे पैर दबा दो। और हाँ, मेरी मुंह दिखाई की रस्म के तोहफे में तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो। विशाल डायमंड का नेकलेस निकाल कर निशा को दे देता है। मैं तुम्हारे लिए डायमंड का नेकलेस लेकर आया हूँ। ये क्या, बस डायमंड का नेकलेस? मुझे तो लगा था कोई लग्जरी कार होगी। अरे कोई नहीं, वो भी दिला दूंगा, लेकिन थोड़ा अभी पैसे जोड़ने दो। विशाल पैसे तो बाद में जोड़ता। निशा अगले ही दिन बहुत सारे पैसे खर्च करना शुरू कर देती है। वो यहाँ वहाँ शॉपिंग करके काफी कुछ खरीदती है। प्यार के नाम पर वो विशाल से दूर ही रहती है। उसे विशाल से प्यार नहीं बल्कि विशाल के पैसों से प्यार था। एक दिन केसरी अपने दोनों दामादों को घर पर खाने के लिए फोन कॉल करके इनवाइट करती है। डार्लिंग कहाँ हो तुम, अभी तक घर पर नहीं आई? मैं लॉन्च में हूँ, पार्टी कर रही हूँ अपने दोस्तों के साथ, अपने बर्थडे की। तुम इंतजार मत करना, खाना खाकर सो जाना। निशा इतना कहकर फोन काट देती है। विशाल ने पूरा घर बर्थडे के चलते डेकोरेट करवा रखा था। साथ में बड़ा सा केक भी लाया हुआ था। वो रात भर निशा का आने का इंतजार करता रहा और निशा रात को 1 बजे घर वापस लौटती है। तुम आ गई? हैप्पी बर्थडे। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए पूरा घर सजवाया था। हैप्पी बर्थडे माय वाइफ। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है। क्या फायदा तुम्हारी कमाने का जब तुम मेरी पसंद का कोई गिफ्ट नहीं दे सकते। मुझे इससे अच्छा तो मैं किसी भिखारी से ही शादी कर लेती। ये सुनकर विशाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन ही उसे केसरी के बीमार होने की खबर मिलती है और ये सुनकर फौरन अपनी सास से वो मिलने उनके घर पहुंच जाता है, जहां विनय और आराध्या पहले से मौजूद थे। अरे जीजा जी, आप? चलो अच्छा है, मैंने खाने के लिए कुछ बनाया हुआ है। अगर आपको खाना है तो बताइए, मैं परोस देती हूँ। नहीं नहीं, बस बहुत शुक्रिया। माँ अब बिल्कुल ठीक है। चलो अच्छी बात है कि सासू माँ बिल्कुल ठीक है। विशाल इतना कहते ही हैं कि तभी विनय कीचड़ लगे कपड़ों में घर आता है। अरे ये क्या, आपके कपड़ों पर कीचड़ कैसे लगी? एक अमीर गाड़ी चलाकर जा रहा था, उसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया और मेरे ऊपर सारी कीचड़ उछल कर आ गई। लाइए अपनी शर्ट मुझे दे दीजिए, मैं इसे धो देती हूँ। आराध्या और विनय का ये प्यार देखकर विशाल बहुत खुश होता है। काश कि निशा भी अपनी बड़ी बहन आराध्या जैसी होती। विशाल अपनी सास केसरी से मिलने के बाद वापस घर लौट आता है और आते ही निशा को ताने सुनाने लगता है। तुम कैसी औरत हो? तुमसे अच्छी तुम्हारी बहन है। इतनी गरीबी में वो अपने पति के साथ खुश है, जबकि मैंने तुम्हारे कदमों में चांद तारे तक रख दिए। तुम्हें तो मेरा प्यार तब भी नहीं दिखा। उस दिन जाने अनजाने में जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। आज तुम्हारी जगह मेरी बीवी आराध्या को ही होना चाहिए था। तुम किसी की बीवी बनने के लायक ही नहीं हो। ये सुनते ही निशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोने लगती है। माफ कर दो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बस एक आखिरी मौका दे दो अच्छी पत्नी बनने का। अपनी गलती का एहसास होते हुए देख विशाल उसे माफ कर देता है और एक बार और मौका देता है, जिसके बाद अब निशा बिल्कुल बदल जाती है और विशाल के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।